सबसे बड़ा कंजंक्शन और प्रेपोजिशन बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे तो बोलना इजी होता है कि मैम क्या क्या कंफ्यूजन करता है, दोनों का डेफिनेशन अलग है। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स और प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। डेफिनेशन में तो ये बोलने में अच्छा लगता है कि दोनों तो बिल्कुल अलग है, ज्वाइन करना और संबंध बताना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बट टेक्निकली स्पीकिंग कंफ्यूजन करता है। ओके, कभी कभी आपको एक सिंगल वर्ड कभी कभी प्रेपोजिशन का भी काम कर जाता है और एक सिंगल वर्ड कभी कभी कंजंक्शन का भी काम कर जाता है। बस याद रखो कि कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है। ये वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा और फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा। और ये सबसे गद्दार टॉपिक है। प्रेपोजिशन इज अ वेरी फेथलेस टॉपिक। ओके, सबसे गद्दार है और गद्दारी करता है, लेकिन एरर इसी से ज्यादा बनता है। जो लोग गद्दार होते हैं ना, उसका लाइफ बहुत हैपनिंग होता है, उसके लाइफ में मटेरियल ज्यादा होते हैं, वहां से एरर ज्यादा बनी। ओके, तो प्रेपोजिशन से बहुत सारा एरर बनता है। अब कंफ्यूजन एरिया कहाँ है? जैसे मैंने आपको लिखा, चलो इसको छोड़ो, ये सिंस, व्हाट इज दिस? इफ आई राइट दिस वर्ड सिंस एंड आई टेल यू कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, ये क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्या है? यस, अभी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। सिंस कैन एक्ट एज अ प्रेपोजिशन ऑल्सो और सिंस कैन एक्ट एज अ कंजंक्शन ऑल्सो। ये तो डिपेंड करता है ना, कोई भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये तो कोई आपसे पूछे ना कि सिंस क्या है, तो आपको उसको बोलना है सेंटेंस बनाओ, तब मैं बताऊंगा। क्योंकि कोई भी सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ना, वो देखकर बताना है कि सेंटेंस में वो किस तरह से यूज है। उसके यूसेज को देख के तब डिसाइड करना है कि वो प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन। ये देखो, मैंने लिखा ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। और फिर मैंने लिखा सिंस ही वॉज एब्सेंट ही कुडंट कंप्लीट द वर्क। ओके, नाउ टेल मी, यहाँ का सिंस और यहाँ के सिंस में क्या डिफरेंस है? बताओ। हाँ, चलो बताओ आप कि पहला वाला सिंस क्या है और नीचे वाला सेकेंड वाला सिंस क्या है। बच्चे हमारे करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि पहला वाला सिंस प्रेपोजिशन और यहाँ का सिंस टाइम बता रहा है ना, मंडे से एब्सेंट है, ये प्रेपोजिशन है। और यहाँ का सिंस का मतलब क्या निकल रहा है? चूंकि हियर सिंस इन द सेकेंड सेंटेंस इज डिनोटिंग रीजन, कारण बता रहा है। चूंकि वो एब्सेंट था इसलिए वो अपना काम नहीं कर पाया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि सेकेंड वाला सिंस कंजंक्शन क्यों है? प्रूफ करो कि ये कंजंक्शन है। क्यों है? नीचे वाला कंजंक्शन है प्रवीण, बट क्यों? प्रूफ करिए कि नीचे वाला सिंस कंजंक्शन क्यों है। यस, नीचे वाला कंजंक्शन क्यों है? अच्छा, नीचे वाले सेंटेंस में कितना क्लॉज है जरा बताना। नीचे वाले सेंटेंस में कितना क्लॉज है? ये नहीं बोलना है इट इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस, नहीं, सेंटेंस तो पूरा एक ही है। इट्स ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस, टू सेंटेंस नहीं, एक ही सेंटेंस है पूरा, दो सेंटेंस नहीं है। बड़ी सेंटेंस में दो क्लॉज है, एक ही हमारा सब्जेक्ट है और वॉज वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। फिर देखो, ही सब्जेक्ट है, कुडंट कंप्लीट वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। इस वाक्य में वाक्य तो एक ही है, वी हैव अ सिंगल सेंटेंस, बट इन अ सिंगल सेंटेंस वी हैव टू क्लॉजेस। और ये जो सिंस है दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है और दो क्लॉज को जोड़ रहा है। इट्स वेरी फेथफुल। सिंस कंजंक्शन सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है, तो सिंस ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। क्या फर्स्ट वाला में फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी चीज जुड़ रहा है? फर्स्ट वाला में कोई भी चीज जुड़ रहा है फर्स्ट सेंटेंस में? यहाँ पे कितना क्लॉज है? यहाँ तो एक ही क्लॉज है ना, यहाँ तो एक ही क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब, तो यहाँ तो एक ही क्लॉज है। और यहाँ सिंस किसी को नहीं जोड़ रहा है, जोड़ने का काम सिंस कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब है सिंस ओवर हियर इज अ प्रेपोजिशन। ओके, ओनली वन क्लॉज, ओनली वन। अब आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ, आप मुझे आइडेंटिफाई करोगे कि ये यहाँ भी आफ्टर है, यहाँ भी आफ्टर है। पहला वाला आफ्टर कंजंक्शन है कि प्रेपोजिशन? पहला वाला में क्या है के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी तो चाहिए, बट यहाँ पे क्लॉज है ही नहीं। चलो अगर मैं इसको सब्जेक्ट मान भी लेती हूँ, अगर ये सब्जेक्ट तब होता है ना जब इसके बगल में कोई वर्ब आता है, बट कैट के बाद तो कोई वर्ब आ ही नहीं रहा, मतलब यहाँ पे क्लॉज कोई है ही नहीं, एक ही क्लॉज है। और कंजंक्शन एक क्लॉज को थोड़ी जोड़ेगा, दो को जोड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आफ्टर प्रेपोजिशन, यहाँ पे आफ्टर कोई चीज को जोड़ ही नहीं रहा है, प्रेपोजिशन। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, जब मैं चला गया तब वो आया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके एक क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लॉज।
यहाँ पे दो क्लॉज आ गया और दोनों क्लॉज कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक दो क्लॉज को जोड़ेगा, तो यहाँ पर कंजंक्शन वेरी गुड, कंजंक्शन है कंजंक्शन। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, मैं मंडे से उससे नहीं मिला। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सिंस क्या है, कितना क्लॉज है, एक ही क्लॉज है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक ही क्लॉज है। कंजंक्शन होता तो दो क्लॉज से जोड़ता, यहाँ तो एक ही क्लॉज है, तो सिंस ओवर हियर इज अ प्रीपोजिशन। और यहाँ पे देखो, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट, जब से वो गया है तब से अब तक मैं उससे नहीं मिला। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और दोनों क्लॉज को सिंस जोड़ रहा है, तो सिंस ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने कंट्री के लिए मर मिटा। ये क्या है, कितना क्लॉज है, ही है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, एक ही क्लॉज है, इसका मतलब है प्रेपोजिशन है, कुछ भी नहीं जुड़ रहा है। अब ये देखो, ही कुड नॉट कम, कभी कभी फॉर कारण भी बताता है, यहाँ पे फॉर कारण बता रहा है बिकॉज के सेंस में, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है वर्ब है, दो क्लॉज है और दोनों क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ, इज इट क्लियर? इफ इन अ सेंटेंस नाउ यू विल बी एबल टू डिसाइड ना वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड इज अ कंजंक्शन और अ preposition, because in a sentence a single word can act as a preposition also, it can act as a conjunction also depending upon its usage। ठीक है, एक सिंगल वर्ड कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, वो तो आपको देखना है कि सेंटेंस में किस तरह से यूज है। आप तो पता कर लोगे ना, बिकॉज भी लगा दोगे, रोहित गलत नहीं है, बट फॉर भी है तो गलत नहीं है, वो भी सही है। ओके, शुड वी मूव अहेड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलाए। बताइए मीनू, क्लॉज में क्या डाउट है, बताइए। क्लॉज सेंटेंस के छोटे पार्ट को ही क्लॉज बोलते हैं, बताइए एक बार मुझे बताइए तो, क्लॉज में क्या डाउट। जैसे ही सेड है ना, इसको क्लॉज नहीं मानोगे क्योंकि ये तो फुल स्टॉप से खत्म हो गया, ये तो फुल स्टॉप से खत्म हो गया, ये पूरा वाक्य है। अगर आगे कुछ रहे ना, ही सेड दैट ही वुड कम, हाँ कहाँ चला गया, ही सेड दैट, एक मिनट अभी आपको बताती हूँ। आई थिंक मीनू, जहाँ तक आप बता नहीं रहे हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, ही सेड को क्लॉज नहीं मानोगे, ठीक है। ही सेड एक वाक्य है, इसको क्लॉज तब मानोगे ना जब आगे कुछ और हो। ही सेड दैट ही वुड कम, क्योंकि क्लॉज सेंटेंस का ही हिस्सा होता है, ये तो फुल स्टॉप आ गया, ये तो पूरा एक सेंटेंस। अब ये क्लॉज मानोगे, यहाँ क्लॉज मानोगे, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी एक क्लॉज है सब्जेक्ट वर्ब, और ये कंजंक्शन।